नमस्ते। आज हम एक ऐसे डेली रूटीन की बात करने वाले हैं, एक ऐसे ब्लूप्रिंट की जो 2026 में हमारे गोल्स को हकीकत में बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कैलेंडर तो बदल जाता है, नया साल आ जाता है, पर अपनी जिंदगी वो जैसे वही की वही रुकी हुई है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से ज्यादातर लोगों के मन में कभी ना कभी तो आता ही है। तो देखो, 2026 बस आने ही वाला है। नई उम्मीदें हैं, नए सपने हैं, पर इस बार असली बदलाव पता है कहाँ होगा? कैलेंडर में नहीं, बल्कि हमारी रोज की आदतों में, हमारी डेली रूटीन में। असल में बदलाव की शुरुआत ही यहीं से होती है। और सच कहूं तो यही इस पूरे आइडिया की जड़ है। हमारी जिंदगी कुछ और नहीं, बस हमारी आदतों का ही तो नतीजा है। हम रोज जो छोटे छोटे काम करते हैं ना, वही मिलकर हमारी जिंदगी की पूरी कहानी लिखते हैं। तो ठीक है, अब आते हैं इस ब्लूप्रिंट के पहले हिस्से पर, सुबह की जीत। अगर दिन को जीतना है तो सबसे पहले सुबह को जीतना होगा। और अगर 2026 में वाकई कुछ बदलना है ना, तो शुरुआत सुबह से ही करनी पड़ेगी। और सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी नियम, सुबह उठते ही फोन को हाथ नहीं लगाना है। दूसरों की दुनिया में घुसने से पहले अपने दिन की शुरुआत अपने इरादों के साथ करना, ये बहुत जरूरी है। तो सुबह का रूटीन कैसा होना चाहिए? ये रहा एक सिंपल 4 स्टेप का फॉर्मूला। सबसे पहले सिर्फ 2 मिनट शांति से बैठकर आज के गोल्स के बारे में सोचें। ये आपके दिन को एक डायरेक्शन देगा। फिर 10 मिनट थोड़ी एक्सरसाइज या वॉक, ताकि बॉडी जाग जाए। इसके बाद 5 मिनट गहरी सांसें, मन को शांत करने के लिए। और आखिर में 10 मिनट कुछ नया सीखने के लिए, कोई किताब, वीडियो या कोई नई स्किल। और ये कहावत बिल्कुल सही है, जिसने सुबह जीत ली, समझो उसने पूरा दिन जीत लिया। एक अच्छी सुबह पूरे दिन के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार कर देती है। चलिए, सुबह की बात तो हो गई, अब आते हैं 2026 की सबसे जरूरी स्किल पर, और वो है फोकस करने की ताकत। देखिए, यहाँ 2 रास्ते हैं। एक है मल्टीटास्किंग का, जहां ध्यान 100 जगह बटा होता है, काम बस जैसे तैसे होता है और प्रोग्रेस बहुत धीमी होती है। और दूसरा रास्ता है डीप फोकस का, मतलब एक समय में एक काम। इससे काम की क्वालिटी भी बढ़ती है और असली रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो करना क्या है? हर दिन बस 2 घंटे बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपने सबसे जरूरी काम को देने हैं। इसका मतलब है फोन साइलेंट, सारे नोटिफिकेशंस बंद, सिर्फ और सिर्फ काम। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मोटिवेशन ना एक मेहमान की तरह है, आता है जाता है, पर अनुशासन यानी डिसिप्लिन वो असली साथी है, जो तब भी साथ देता है जब काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता। ठीक है, फोकस तो हो गया, पर इसके साथ एक और चीज बहुत जरूरी है, वो है रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना। तो चलिए अब इस ब्लूप्रिंट के अगले हिस्से पर चलते हैं। हर दिन 1% बेहतर कैसे बने? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल आदत बनानी है। हर रात सोने से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछने हैं। पहला, आज मैंने क्या नया सीखा? दूसरा, आज मैंने अपने गोल के लिए क्या किया? और तीसरा, मैं और बेहतर कैसे हो सकता हूं? ये 3 सवाल ना हमें ट्रैक पर रखने के लिए एक पावरफुल टूल हैं। और ये जो छोटे छोटे सुधार हैं, इनकी ताकत देखिए। ये ग्राफ कमाल का है। अगर हर दिन सिर्फ 1%, जी हाँ, सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं, तो साल के आखिर तक हम 37 गुना से भी ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। यह है कंपाउंडिंग की पावर। तो यह हमें क्या सिखाता है? यही कि बड़ी कामयाबी असल में छोटी छोटी जीतों का ही नतीजा होती है। एक शानदार जिंदगी रोज की छोटी छोटी जीतों से ही बनती है। तो अब हम आ गए हैं इस डेली रूटीन के आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी हिस्से पर, वो है आज ही कल की तैयारी करना। रात को सोने से पहले का ये 3 स्टेप का रूटीन बहुत काम का है। स्टेप 1, फोन बंद करके दूर रख दें। स्टेप 2, 5 मिनट निकालकर आज के दिन को रिव्यू करें, क्या अच्छा हुआ, क्या सीख मिली। और स्टेप 3, कल के लिए एक छोटा सा प्लान बना लें। बस 3 सबसे जरूरी काम लिख लें, इससे अगली सुबह एकदम क्लियर होती है। और दिन को खत्म करें एक पावरफुल अफर्मेशन के साथ। सोने से ठीक पहले खुद से कहें, मैं हार नहीं मानूंगा। ये बात सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और हमारे इरादों को और मजबूत करती है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। एक सच ये है कि 2026 कोई जादू की छड़ी लेकर नहीं आएगा, कोई चमत्कार नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जादू साल में नहीं होता, जादू हमारे अंदर है। चमत्कार हम खुद बनेंगे, अपनी आदतों से, अपने एक्शन से। तो फिर आखिरी सवाल, इन सब को शुरू करने का सही समय क्या है? क्या वो कल है, अगले मंडे से,
या फिर 1 जनवरी से? नहीं, इन सब सवालों का बस एक ही जवाब है, सही समय। कल नहीं है, सही समय है अभी, इसी पल।